सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका 18 पार्ट है। तो अभी जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया, हमने कल कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, उनके फॉर्मेशन के बारे में और कैसे कोल और पेट्रोलियम में फ़र्क होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है कि फ्लेम के बारे में क्या क्या हम बातें समझ सकते हैं, कैसे किस टाइप की हमारे पास फ्लेम होती हैं और फ्लेम होता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हमें एक ये नया टॉपिक पढ़ना है कि कुछ सब्सटेंसेस तो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं वाइल कुछ बर्न होते हैं फ्लेम के बिना। तो मेन टॉपिक आज का हमारा फ्लेम ही रहने वाला है, तो चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्लेम? तो फ्लेम आप ऐसे समझ लो कि एक रीजन होता है। ठीक है, इट इज अ रीजन वेयर कंबशन of gaseous substances takes place। ठीक है, ऐसा रीजन जहां पे कंबशन ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस होती है हमारी। अब जो हमारा फ्लेम होता है ये तभी प्रोड्यूस होता है जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न होते हैं। ठीक है, इनके बर्न होने पे ही फ्लेम जनरेट होता है। अब ये जो फ्लेम है हमने देखी भी है, जैसे हमने कैंडल की फ्लेम देखी है, हमने गैस स्टोव पे देखी है। अब गैस स्टोव पे देखिए, कैंडल पे देखिए, लेकिन दोनों फ्लेम अलग है। कैंडल पे जो आप देखते हो जनरली येलो ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, ऑरेंजिश येलो आप कह सकते हैं, ये येलोइश ऑरेंज। गैस स्टोव पे जो होती है वो ब्लूइश कलर की होती है। तो इन दोनों में हमारा फर्क क्या होता है अभी हमें वो समझना है। तो अब आपको ये जान लो कि जो हमारे गैसियस फ्यूल्स होते हैं ये बर्न होते हैं विद अ फ्लेम, पर जो सॉलिड और गैसियस फ्यूल होते हैं वो वेपराइज होते हैं हीट करने पे और गैस में कन्वर्ट होते हैं और वो होते हैं बर्न फ्लेम में। क्या चीज? सॉलिड लिक्विड फ्यूल्स है हमारे, वो जब हम बर्न करते हैं और वेपराइज होते हैं वो ऑन हीटिंग, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। कन्वर्ट होने पे गैस में वो बर्न होते हैं विद अ फ्लेम। अब एग्जांपल के लिए हमारी कुकिंग गैस एलपीजी, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है और ये गैसियस फ्यूल होता है जो कि बर्न करता है विद फ्लेम। ठीक है, अब हमें ऊपर की जो भी हमने दो बात पढ़ी इनके एग्जांपल से पता चल गया कि दो तरीके की हमारी फ्लेम पढ़नी है, कैंडल फ्लेम, गैस स्टोव की फ्लेम। पर ये दो कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी है हमारी येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब इन्हीं का डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो हम कर लें, ब्लू फ्लेम कब होती है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर आप कह लो एयर की सप्लाई इज सफिशिएंट, देन फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली। प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। तो जब ऑक्सीजन की या फिर एयर की सप्लाई सफिशिएंट होती है तो जो फ्यूल होता है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है और तब हमारी ब्लू फ्लेम निकलती है। ये जो ब्लू फ्लेम होती है इट डज नॉट कॉज या इट डज नॉट जनरेट मच लाइट। मच लाइट इज नॉट प्रोड्यूस्ड, तो इसलिए हम इसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अब जो हमारे गैस स्टोव होते हैं उसमें एलपीजी जब बर्न होती है ब्लू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के साथ, ये इसलिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब आपने गैस स्टोव अपना देखा होगा, ये
एक सर्कल है, उसके अंदर ही एक और सर्कल होता है। तो यहाँ बीच में ऐसे ऐसे कुछ स्पॉट्स दिखते हैं। वो स्पॉट्स नहीं होते, वो होते हैं हमारे होल्स। ठीक है। अब ये जो होल्स होते हैं, इनमें से हमारा, इन होल को हम कहते हैं इनलेट्स। ठीक है। इन इनलेट्स में से हमारा एयर का आप कह सकते हो एक्सचेंज होता है, और वो मिक्स हो जाती है प्रॉपरली विद कुकिंग गैस। एयर मिक्सेस विद कुकिंग गैस। ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, सफिशिएंट होती है, और हमारे जो गैस है वो बर्न होती है। ए sufficient amount of air producing a blue flame। तो इसमें होता है हमारा कंप्लीट कंबशन। ठीक है। ये था हमारा ब्लू फ्लेम के बारे में। नेक्स्ट होता है हमारा येलो फ्लेम। जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होती है, अभी उसमें सफिशिएंट थी, इसमें जस्ट अपोजिट है, इनसफिशिएंट सप्लाई, देन फ्यूल बर्न्स इनकम्प्लीटली। ठीक है। और इससे हमारा येलो फ्लेम का प्रोडक्शन होता है। यहां पे येलो कलर इसलिए आता है क्योंकि इट इज कॉज बिकॉज ऑफ ग्लोइंग ऑफ हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जो येलो फ्लेम से लाइट आती है, आप देखोगे कैंडल जलाओगे तो उससे थोड़ी लाइट ज़्यादा आती है एज कंपेयर टू आपकी गैस स्टोव पे जो लाइट है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ल्यूमिनस लाइट या ल्यूमिनस फ्लेम, क्योंकि ल्यूमिनस का डायरेक्ट रिलेशन होता है लाइट से। ठीक है। तो इसलिए हम इसे ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। जब मोम होती है, आपको कैंडल हमारे मोम से वो बनी हुई होती है, तो जब मोम बर्न होती है कैंडल की फॉर्म में, तो वो बर्न होती है हमारी येलो ल्यूमिनस फ्लेम के साथ। अब जैसे आप ऐसे समझो कि जब आप कैंडल को लाइट करोगे तो उसकी वो मोम पिघलती है, उसकी वैक्स मेल्ट होती है, और उसकी वजह से जो हमारा जैसे जैसे कैंडल कम होती जाती है, उसका साइज डिक्रीज होता है, तो जो फ्लेम है उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है। इसका बस ये रीज़न होता है कि इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की धीरे धीरे, और उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होती है वैक्स की। इनकम्प्लीट कंबशन वैक्स की होने से कैंडल जो होती है हमारी, वो प्रोड्यूस करती है स्मॉल अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है। और फिर पीछे जब लास्ट में बस उसका रेजिडुअल थोड़ा सा उसका वैक्स बच जाता है, और अ लॉट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, जनरेटेड। ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स टेक्स प्लेस इन अ कैंडल। तो येलो फ्लेम वाले केस में हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वाइल ब्लूइश फ्लेम वाले केस में हमारा कंप्लीट कंबशन होता है। और नॉन ल्यूमिनस लाइट से हम फ्लेम कहते हैं, इसे हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लेम, क्योंकि इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लू फ्लेम। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया दोनों फ्लेम के बारे में, यानी कि वो गैसियस फ्यूल्स जो बर्न होते हैं फ्लेम के साथ। ठीक है। पर कुछ सॉलिड्स एंड लिक्विड फ्यूल होते हैं जो कि हीट करने पे वेपराइज नहीं होते। ठीक है। नॉट वेपराइज्ड। वो प्रोड्यूस होते हैं विदाउट अ फ्लेम। अब कोल और या फिर चारकोल। अब
विंटर सीजन चल रहा है, आप सबके घर में एक हो सकता है ये एक चीज़ हो, अंगीठी वर्ड, ठीक है। आपने ये देखी होगी, ये छोटी सी मशीन होती है, इसमें कोल होता है, चारकोल होता है, गर्म होता है, ये एज अ हीटर ये काम करता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लकड़ी भी डाली जाती है, तो ये जब बर्न होता है ना, तो ये विदाउट अ फ्लेम होता है। इसमें सब सब जब ये कोयला जलता है तो ये लाल हो जाता है, लेकिन इससे हीट तो निकलती है पर फ्लेम नहीं होती कभी भी इसमें, क्योंकि इसमें कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस की प्रेजेंस की वजह से ये जब बर्न होते हैं तो ये सिर्फ रेड कलर हो जाता है, इनमें से सिर्फ हीट देते हैं पर प्रोड्यूस नहीं करते हमारी कोई भी ये फ्लेम। तो बस यही फ़र्क होता है, हमारा कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, वाइल कुछ नहीं होते हैं। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।